हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में हम एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपके शरीर में कहीं पे कोई मोच आ गई हो जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो, या कोई फ्रैक्चर हो गया हो जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो, मसल में स्टिफनेस जनरेट हो गए हो, या फिर उसके वजह से बुखार आ रहा हो, हाथ में दर्द तो है ही है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है, जिसे अपनी भाषा में हम कहते हैं लचक गया है, मलक गया है, मोच आ गई है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो गया है, तो उस केस में आपको आज का प्रोडक्ट राहत देने का काम करता है। यह प्रोडक्ट क्या नाम है, कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या उनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नोफ्लाम TH4 टैबलेट के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड। ये सिग्नोफ्लाम TH4 लिखा है, उसमें TH आपके थायोकोल्चिकोसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 यहां पे उसके रेस्पेक्टिव में उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका कंसंट्रेशन भी अगर आप चाहें तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन थायोकोल्चिकोसाइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 4 mg कंसंट्रेशन इसमें यूज किया गया है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका एसाइक्लोफेनेक इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 100 mg है, और आपका पैरासीटामोल इसमें 325 mg है। इससे पहले कि मैं इनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में डिटेल से बात करना शुरू करूं, सबसे पहले आपको एक वार्निंग बता दूं जो इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ होता है। आप चाहे इस प्रोडक्ट के यूज करिए या कोई और प्रोडक्ट यूज करिए जिसमें NSAID कैटेगरी के ड्रग होंगे, और खासकर जिसमें पैरासीटामोल होगा उसमें आपको ये वार्निंग लिखी हुई मिल जाएगी, ऑलमोस्ट एज इट इज लिखा हुआ होगा। अगर आप चाहें तो डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है taking more than the daily dose of paracetamol, that is 4000 mg of particular paracetamol, is injurious to health. It may cause serious liver injury or damage to the reaction which is caused by allergic reaction जैसे swelling of the face, mouth, throat, difficulty in breathing, itching और rashes। यह आपको देखने को मिल सकता है कि अगर आप पैरासीटामोल का अधिक डोज लेते हैं तो। पहले के केस में ये लिखा था 2 ग्राम यानी कि 2000 मिलीग्राम के आसपास। इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि आपका 4000 मिलीग्राम यानी कि 4 ग्राम से ऊपर या इक्विवेलेंट आपको नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग का, उनके इंडिकेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये दवाई आपको दी क्यों जाती है। तो जैसा शुरू में मैंने आपको कहा कि देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके शरीर में अचानक से मोच आ जाता है। मोच की वजह से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि दर्द अपने साथ बुखार लेकर के आता है। तो इनमें से 3 में से कोई भी सिचुएशन हो या 2 सिचुएशन हो, चाहे पेन हो, चाहे बुखार हो, चाहे आपका मोच हो, तो यहाँ पे आपका ये जो ड्रग है उससे आपको राहत देने का काम करता है। एक्चुअली में मोच कैसा आता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ मोच की, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं अचानक से आपके मूवमेंट होता है, सडनली मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर आपके मसल्स में थोड़े से खिंचाव जनरेट हो जाने हैं, वहाँ पर आपको मोच आने की संभावना रहती है। या अगर आपको किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आपके बॉडी में कहीं पे फ्रैक्चर लग चुका है, क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो मैं इस एक्सपीरियंस को अच्छे से आपको समझा सकता हूं कि अगर छोटा मोटा कहीं पे चोट लगा है या तो फ्रैक्चर हुआ है, तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन और पेन तो होना स्वाभाविक है ही है। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए या तो आप सपोर्ट आर्म लगाओगे या कोई और ट्रीटमेंट चलेगा, प्लास्टर चढ़ेगा, तो काफी दिन तक अप्रोक्सीमेटली 1 महीने तो आपको प्लास्टर लगता ही लगता है। तो 1 महीना काफी लंबा समय होता है। 1 महीने तक अगर आपके हाथ एक जैसे मूवमेंट में ना कर पाए, एक जगह सिचुएशन पे रहे, तो वहां पे स्टिफनेस जनरेट होने लगता है, वहां पे कड़ापन आने लगता है। तो 1 महीने बाद जब आपका प्लास्टर निकलेगा या फिर आप आर्म सपोर्ट से बाहर आएंगे, तो आपके मूवमेंट में आपको बहुत दर्द का एहसास होगा। स्टिफनेस की वजह से प्रॉपरली इलास्टिसिटी जो है वो आपकी नहीं रह पाएगी, इससे फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसे सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए भी डॉक्टर आपको ये दवाई दे सकते हैं। ये तो कुछ मोटा मोटा इंडिकेशन के बारे में बात हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म एक्शन का, तो वो भी जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थायोकोल्चिकोसाइड का, जो कि 4 मिलीग्राम इसमें यूज किया गया है। थायोकोल्चिकोसाइड एक मसल रिलैक्सेंट का एग्जांपल है। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। जब आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो फिर आपको जो स्टिफनेस महसूस हो रहा था, काफी समय से मूवमेंट ना होने की वजह से जो जकड़न महसूस हो रहा था, उससे आपको राहत देने का काम करता है। इसके काम करने के तरीके के बारे में अगर आप देखेंगे, तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, जिससे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारे एजेंट होते हैं उनको ये हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और
वो फिर आपके उस पेन के कारण को सबसाइड कर देगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो मसल खींच गई है, ऐंठन हो गई है, उसको ये ठीक करता है, उसको ये रिलैक्स करने का काम करता है। हमारे उन पर्टिकुलर केमिकल्स को जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, स्पैज्म जनरेट हुआ है, ऐंठन जनरेट हुई है, उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन अपने को देखने को मिलता है। तो ये उसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड के काम करने का तरीका हुआ। अगर हम बात करते हैं आपके दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट का, जो है आपका एसाइक्लोफेनेक, तो ये जो एसाइक्लोफेनेक है और उसके बाद जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका पैरासिटामोल, ये दोनों एसाइक्लोफेनेक भी और पैरासिटामोल भी NSAID कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हालांकि उस मेन कैटेगरी को बिलोंग करने के बावजूद भी इनके जो सब क्लासेस हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन क्लास यानी कि NSAID का। तो ये क्या होता है? NSAID का पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो ओपियोइड सोर्स से डिराइव नहीं किए गए हैं, ये नार्कोटिक नहीं है, यानी कि इनकी लत नहीं लग सकती और ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। तो सेफ जोन में बात करो तो इनसे लत लगने की आदत नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी बोला गया है, इसका मतलब है कि ये ऐसे ड्रग हैं जिनमें इन्फ्लामेशन को कम करना, साथ साथ इन्फ्लेमेशन के पेन को कम करना और बुखार को भी कम करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो तीनों काम करने वाले ग्रुप को हम NSAID कैटेगरी में रखते हैं। इस NSAID कैटेगरी के अंदर भी मुख्य रूप से 3 और टोटल 4 सब क्लासेस होते हैं। पहला जो सब क्लास होता है वो होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि वो COX-1 या COX-2 दोनों में से किसी को भी इनहिबिट कर सकता है। दूसरा जो क्लास होता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, यानी कि वो पूरी कोशिश करता है कि मैं COX-2 को अफेक्ट करूं, इन केस नहीं हो पाता तब जाके COX-1 को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा जो क्लास होता है मेन क्लास, वो होता है आपका सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, यानी कि वो प्रेफरेंशियली नहीं, वो एग्जैक्टली आपके COX-2 को अफेक्ट करेगा, या तो COX-2 या तो नहीं। ये उसके 3 मेन मैकेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब क्लासेस। चौथा जो मेन सब क्लास होता है वो ये होता है कि ऐसे एजेंट जो स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक होते हैं, जो बुखार को बहुत अच्छे से ठीक करते हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक होते हैं, थोड़े मोड़े पेन को कम करेंगे, और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे हो गया है तो बहुत ज्यादा उस पर वो असर नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने 2 ड्रग की कौन कौन से क्लासेस पे आते हैं। आपका जो एसाइक्लोफेनेक है वो आपके NSAID के उस क्लास में आता है जिसमें मैंने बात किया कि प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है, और आपका जो पैरासिटामोल है वो आपका आता है आखिरी चौथे क्लास में, जहां पे स्ट्रॉन्ग एंटी पायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। ये जो एसाइक्लोफेनेक है वो कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एसाइक्लोफेनेक के साथ, चाहे एसाइक्लोफेनेक हो, चाहे डाइक्लोफेनेक हो, चाहे निमेसोलाइड हो, उसके साथ अगर हम पैरासिटामोल को क्लब करते हैं तो पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने की एक्टिविटी देगा ही देगा। साथ में दोनों एक ही कैटेगरी के भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, इसलिए कंबाइन होने के कारण से आपका पैरासिटामोल अच्छा खासा एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा। जो आपका एसाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमेसोलाइड रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसके कंबाइन करने के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जिसे हम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग या तो एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसाइक्लोफेनेक के काम करने के तरीके के बारे में। ये जो बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो क्यों हुआ? जब मैं यहां पे गिरा था राइट साइड में तो थोड़े देर तक तो मुझे कुछ पता नहीं चला, उसके बाद काफी ज्यादा दर्द हुआ। जब मैंने एक्सरे करवाया तो GT में फ्रैक्चर निकल करके आया। तो ये दर्द क्यों हुआ? जब कभी भी बॉडी में चोट लगेगी तो उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से, सेल से एराकिडोनिक एसिड बनने लगेगा। ये एराकिडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे को फॉलो करते हुए प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनता है तभी आपको पेन, इन्फ्लेमेशन का एहसास होने लगता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना किसकी वजह से? कॉक्स पाथवे की वजह से, जिसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, COX-1 और COX-2। तो इसके कारण से आपको पेन हुआ। अब कौन आदमी है जो पेन चाहेगा? लेकिन मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, पेन हमारे लिए अच्छा होता है, यह हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है जो ये बताते हैं कि आपके पर्टिकुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो। अगर मैं गिर गया या अगर आपको या किसी को भी चोट लग गई और दर्द नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं पे फ्रैक्चर लगा है, आपको तो नॉर्मल लगेगा। ये दर्द बताता है कि कुछ गलती हुई है आपके बॉडी के अंदर, आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवा लो, उसका ट्रीटमेंट करवा लो। तो थोड़ा बहुत दर्द हम आराम से सह सकते हैं, लेकिन अगर दर्द बढ़ रहा है तो भाई ठीक है, पता चल गया कुछ गड़बड़ है, तो अब क्या करूं? अब दर्द को सहूं? वो तो कोई नहीं कर पाएगा। तब ऐसे केस में आपको दर्द को ठीक करना पड़ेगा। और यहां पे आपने सुना कि दर्द के लिए आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे एजेंट एसाइक्लोफेनेक और पैरासिटामोल दोनों कंबाइंड रूप से आपके उसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले जो COX-1 और COX-2 है, उनको रेस्पेक्टिवली अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंगली, यहां पे एसाइक्लोफेनेक प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है तो वो COX-2 को अफेक्ट करके आपको राहत देने का काम करता है। पैरासिटामोल अगर बुखार जनरेट हो गया है उसको भी कम करेगा, और नहीं है अगर बुखार तो वो आपके एसाइक्लोफेनेक के साथ क्लब होकर के आपको एनाल्जेसिक ड्रग का इफेक्ट देने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका आज का जो प्रोडक्ट है, जिसका ब्रांड नेम मैंने बताया सिग्नोफ्लॉम TH4, वो काम करता है। किसी भी NSAID कैटेगरी के ड्रग को लेने के लिए आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी।
एक तो इस पे लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे इस टेबलेट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें 4000 मिलीग्राम यानी कि 4 ग्राम से ऊपर एक्सीड नहीं होना है। लेकिन उससे भी जरूरी चीज़ ये होती है कि आप 4000 ग्राम तक वेट मत करिए। आप अनावश्यक रूप से किसी भी NSAID ड्रग का ज़्यादा यूज़ मत करें, क्योंकि इनके लंबे समय तक यूज़ करने से आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हैं, आपकी ब्लीडिंग में भी डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं रेस्पेक्टिव टू क्लास 2 क्लास। तो ये हो गई आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको आज के प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्रांड नेम, कॉन्स्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में हम बात करते हैं वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। डोज हम यहां कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते जब तक कि वो डोज खुद आपके प्रोडक्ट में ना लिखा हुआ हो। अगर आपको बुरा लगता हो तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा, बट अगर मैं डोज बता दूं तो वह सबके लिए गलत होगा, क्योंकि कौन सा व्यक्ति को किस सीवियरिटी से गुजरना पड़ रहा है वो यहां पे बैठ करके मैं नहीं देख पाऊंगा। तो 1 गोली 2 गोली अगर मैं बोल दूं और किसी को कम ज्यादा हो गया तो इससे आप ही का नुकसान होगा, मेरा तो कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, आपका नुकसान यानी कि मेरे को हर्ट पड़ेगा। और हमें एज अ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट ड्रग का डोज कभी भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तब तक डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक कि खुद वो आपके बॉक्स में लिखा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।